Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss the study routine of a topper and an average student. How to study more in less time. It is a frequently asked question, so please focus on each and every point. So हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम, कि क्या हमारी स्टडी रूटीन किस तरह की होनी चाहिए कि हम जो कम टाइम में ज़्यादा स्टडी पे फोकस कर सकें। तो आपने ये जो एक एक पॉइंट है उसको फोकस करना है उस पे और उसको इंशाल्लाह फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपकी जो चेंजेस आएंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो स्टडी रूटीन है वो किस तरह की होनी चाहिए। स्टडी रूटीन में हम डिस्कस करते हैं कि एक जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो किस तरह लेके चलता है, फिर आपको एवरेज का बताएंगे तो आपने कौन सा फॉलो करना है। आपने एक टॉपर वाला फॉलो करना है। अच्छा, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है ड्यूरिंग वो जब कर रहे होते हैं काम अपना, जो उन्हें कॉलेज से काम मिला होता है या स्कूल से मिला होता है, जो भी होता है वो उनकी एक स्ट्रेटजी होती है कि उन्होंने अपने काम को किस तरह कंप्लीट करना होता है। जो एक टॉपर स्टूडेंट होता है वो कभी भी एक लॉन्ग रन में अपना टाइम जो होता है वो नहीं लगाता स्टडी पे, वो उसके जो पीरियड्स बनाता है उसमें वो ब्रेक्स लेता है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जब आप स्टडी करने बैठें तो आपका जो सबसे पहले मोबाइल है, लैपटॉप है, वो आपसे दूर होना चाहिए और अगर पास भी हो तो उसके जो नोटिफिकेशंस हैं वो क्या होने चाहिए, म्यूट होने चाहिए, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शन का सामना ना करना पड़े। और जो दूसरी मेन पॉइंट है कि आपने कभी भी स्टडी मतलब 2 या 3 आवर्स बिल्कुल एक साथ नहीं करनी। आपने क्या करना है कि 1 घंटा आपने पढ़ा, फिर आपने 5 टू 10 मिनट्स की ब्रेक ली। ब्रेक में आपने ये नहीं करना कि ब्रेक में मैं कोई मतलब और काम करना स्टार्ट कर दूँ। ब्रेक आपने इसलिए लेनी है कि ब्रेक आपने इसलिए लेनी है कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा चार्ज हो जाए और फिर आपने नेक्स्ट स्टडी स्टार्ट कर देनी है। तो कितने आवर्स स्टडी होनी चाहिए, जो अगर मैं एक स्कूल की बात करूँ जो कि 9th और 10th वालों बच्चों के लिए, तो उनके लिए जो स्टडी रूटीन होनी चाहिए वो 6 आवर्स मस्ट होनी चाहिए। और अगर मैं यही एफएससी की बात करूं, एफएससी में अगर आपने स्टार्ट से ही पढ़ना स्टार्ट किया है, आपकी जो मतलब कॉलेज टाइमिंग के बाद आप जो कम से कम आपने पढ़ना है ना वो 7 आवर्स मस्ट होनी चाहिए, जो कि एक टॉपर्स की इतनी होती है, मिनिमम इतनी होती है। आगे फिर ग्रेजुएशन में आपका डिपेंड करता है कि कोर्स ऑफ स्टडी किस तरह का है। जैसे लाइक 2 डिफ़िकल्ट कोर्स की मैं बात करता हूँ, लाइक एमबीबीएस और चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अगर इसकी बात करूँ तो ये दोनों जो होती हैं ये कंसिस्टेंसी वाली फ़ील्ड होती हैं, हार्ड वर्किंग ये फ़ील्ड होती हैं। तो इसमें आपको मिनिमम टाइम मतलब इसमें हम ये नहीं कर सकते कि आप इतने आवर्स स्टडी करें। इसमें हम ये कह सकते हैं कि आप 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, उसके बाद 5 या 10 मिनट की ब्रेक लें। और मिनिमम जो टाइम आपने मैक्सिमम टाइम आप अगर मोबाइल यूज़ करते हैं या कोई भी और काम करते हैं तो वो 30 मिनट्स होने चाहिए, जो कि एक टॉपर इस तरह करता है। और बाकी आपने जब आप स्टडी करने बैठें तो किसी तरह की भी आपका पूरा माहौल होना चाहिए स्टडी वाला, किसी तरह की कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए अगर आपने ये टॉपर वाली फॉलो करनी है। तो अगर हम एवरेज स्टूडेंट की बात करें कि वो कौन से ब्लंडर्स और कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, सबसे पहले ये आता है कि वो जब स्टडी करने बैठते हैं तो उनका फोकस नहीं होता स्टडी पे। वो कर तो रहे होते हैं बट लेकिन उनका फोकस नहीं होता। उनके पास मोबाइल से होंगे, कोई नोटिफिकेशन आया, फिर मोबाइल देखा, फिर स्टडी में लग गया। तो इस तरह क्या होता है कि इस तरह आप कभी भी एक मेन पॉइंट पे फोकस नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपने इस चीज़ से बचना है। और दूसरा आपने काम ये करना है कि जब भी आपको मतलब आप काम कर रहे हों, जो कि एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब पढ़ा फिर लेटा, फिर थोड़ी सी उनके इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस आती रहती हैं, लाइक वो अपने आप को स्लीपी फील करते हैं। तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल बचना है। आपने जब बैठ के पढ़ना है तो आपको बिल्कुल आप एक्टिव होनी चाहिए और आपका जो मेन फोकस है वो एक पॉइंट पे होना चाहिए, रादर देन आप किसी और चीज़ में भी इन्वॉल्व हों। तो आपके जो फुल कंप्लीट होनी चाहिए वो सारी तवज्जो एक चीज़ पे होनी चाहिए, जो आप पढ़ रहे हो वो उसको विजुअलाइज़ करें माइंड में और उसको माइंड में सेव करने की कोशिश करें। और आपने अपना जो डाइट प्लान है वो बिल्कुल सही रखना है, क्योंकि कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देती हैं। अपने डाइट प्लान बिल्कुल सही रखना है अपना।
और आपने जो ड्यूरिंग स्टडी पानी पीना है, तकरीबन आप घंटे आधे घंटे बाद थोड़ा सा पानी पिएं, अपने आप को फ़्रेश करें, माइंड आपका बिल्कुल फ़्रेश हो और फिर आप स्टडी करना स्टार्ट कर दें। और कुछ बच्चे होते हैं वो ये भी पूछते हैं कि रात को स्टडी करना बेहतर है या दिन को स्टडी करना बेहतर है। तो ये जो है टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रूटीन एंड इस बात का अगर मैं कहूँ कि रात को स्टडी करना, तो मैं हमेशा इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि रात को स्टडी करना बेहतर होता है, क्योंकि रात को स्टडी जब आप एक सेपरेट रूम हो या जहाँ कोई नॉइस वगैरह नहीं होता, तो आप वहाँ स्टडी कर रहे होते हैं, तो इस बात का आपको भी फील हो जाता है कि बिल्कुल एक काम माहौल होता है, काम इन्वायरमेंट होता है जिसमें आप बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को आपने बिल्कुल फॉलो करना है। और बाकी किसी तरह की भी कोई भी आपको गाइडलाइन चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पे एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।